नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज आपके यूपी जीके की यह 5वीं क्लास है। यह क्लास आपके यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान किस शहर में स्थित है। जब मैं क्वेश्चन बोला करूं तो आप अपने मन में ऑप्शन को सोच के रखा करिए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखते हैं, लखनऊ नहीं, हैदराबाद नहीं, मुंबई नहीं। इसका जो है सही उत्तर होगा नई दिल्ली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया। यह तो आप बताएंगे इसकी स्थापना जो है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा 1991 में नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा 1991 में आपका नई दिल्ली में स्थापित हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, जिसे सिंह पिलर कहते हैं, जो अशोक द्वारा बनवाया गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप लोग इसका भी आंसर सोच के रखिएगा। देखिए ऑप्शन, प्रयागराज, यहाँ तो नहीं स्थापित है, वाराणसी। जी हाँ, आपका सही उत्तर होगा वाराणसी। जो है आपका सिंह स्तंभ जो कि अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था, यह वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। और जो है सिंह स्तंभ में आपके 4 शेर होते हैं और चारों शेरों का मुंह अलग दिशाओं में होता है। और इसे राष्ट्रीय प्रतीक जो मान्यता मिली भारत सरकार द्वारा, कब मिली आप बताएंगे। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को सिंह पिलर को जो है राष्ट्रीय प्रतीक का मान्यता मिला। और इस प्रतीक के नीचे क्या लिखा रहता है आप बताएंगे। सत्यमेव जयते। आपसे पूछा जाएगा कि यह किस भाषा में लिखा रहता है या किस लिपि में, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी में, देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप बताएंगे हम मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जलोढ़। उत्तर प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपकी प्रमुख रूप से। और जलोढ़ मिट्टी आपकी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं, या पुरानी जलोढ़ मृदाएं। और जो है दूसरा नंबर आपका हो जाएगा खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। सारे क्वेश्चन के जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं हम आपको, उनका जो है आप जरूर याद रखिएगा उनको, क्योंकि डायरेक्ट वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन बी उष्ण शुष्क मानसूनी, ये नहीं पाई जाती। शीतोष्ण नहीं, समशीतोष्ण ये भी नहीं। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपके जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं आयोग द्वारा, तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया है ऑप्शन ई। इससे आपको कंफ्यूजन होती है और आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो इसको आप ध्यान में रख के ही अपने जो है आंसर पे टिक मारा करिए, क्योंकि कई बार ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा होता है। तो जो है इसका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। पहले तो आपको बता दूं, कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है आपसे पूछ रहा है। नर्मदा और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, तापी और नर्मदा यह भी आपका ऑप्शन नहीं, गंगा यमुना और सरस्वती। जी हाँ,
इसका सही उत्तर होगा गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर जो है कुंभ मेला होता है। इनका जो है संगम स्थान क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये 3 नदियां यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और ये आपका त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नहीं जन्म हुआ था उनका, मतलब इसके अलावा अदर स्टेट में या कहीं और हुआ था। तो ऑप्शन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, इनका तो यही हुआ था। इंदिरा गांधी, ये भी प्रयागराज में जन्मी हुई हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। राजीव गांधी, या राजीव गांधी इनका सही उत्तर होगा। ये जो है ये प्रयागराज में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है बॉम्बे, उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और राजीव गांधी से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ये भारत के सबसे युवा पीएम थे। भारत के युवा पीएम, सबसे युवा पीएम आज तक के जो है राजीव गांधी हैं। आपके युवा प्रधानमंत्री थे जो कि 40 वर्ष की अवस्था में आपके भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और ये मतलब इनका जन्म कब हुआ था, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 20 अगस्त 1944 में। और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 21 मई 1991 में श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। आप लोग जगह का नाम याद रखेंगे। ये बम विस्फोट की घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में शेर पात्र जोड़ी की पहचान कीजिए। अर्थात कौन सी ऐसी जोड़ी थी जिसने विधानसभा का जो है वास्तुकार किया था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का वास्तुकार किया था? सर श्रीनन जैकब और श्री हीरा सिंह, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सर श्रीनन जैकब और श्री हीरा सिंह ने यूपी के विधानसभा के मुख्य वास्तुकार थे ये लोग। तो जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी का विधानसभा, इसकी आधारशिला कब रखी गई? विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की आधारशिला कब रखी गई? आधारशिला, आप लोग डेट याद रखेंगे, 15 दिसंबर 1922 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे 1922 में सर स्पेशल हरकोट बटलर द्वारा रखी गई थी यहाँ की विधानसभा की आधारशिला। और जो है इसका उद्घाटन कब हुआ, कुछ आप लोग को मौखिक रूप से हम इसका एक्सप्लेन बताएंगे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। यह 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटीज हैं? ऑप्शन ए 3, नहीं। ऑप्शन बी 4, यह तो नहीं है। ऑप्शन सी 2, यह आपके उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटीज हैं। एक तो है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पिन काम नहीं कर रहा है आपका। आईआईटी कानपुर, दूसरा आपका है आईआईटी बीएचयू जो कि वाराणसी में है। आईआईटी बीएचयू वाराणसी में है। अब आपसे आपके मन में आएगा आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका फुल फॉर्म होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है लाल मिट्टी? आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैनपुरी एवं झांसी, ऑप्शन डी सीतापुर एवं बाराबंकी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई। जो है आपका लाल मिट्टी जो है मैनपुरी एवं झांसी में पाई जाती है। जो है इसका विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले को अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है? प्रयागराज, प्रयागराज को तो संगम नगरी, तीर्थ राज या ईश्वर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, विशेष तौर पर संगम नगरी, संगम नगरी। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। मलिहाबाद आपके लखनऊ में स्थित है। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। तो जो है अमरूद नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपका प्रयागराज। और प्रयागराज को अन्य नाम जो है संगम नगरी या तीर्थराज या ईश्वर के निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान, सिकंदर लोदी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो है इसका सही उत्तर आपका होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1504 1504 ईस्वी में आपकी आगरा शहर की स्थापना की थी। ये होगी स्थापना आपकी, आगरा शहर की स्थापना हो गई आपकी। और 1506 ईस्वी में से अपनी राजधानी के रूप में स्वीकारा था आपके सिकंदर लोदी। यह लोदी वंश के थे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपके जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। 1359 ईस्वी में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और इसने किसके याद में की थी? तो अपने चचेरे भाई, किसके याद में? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपका जो 2025 में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक ने किसके याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी? तो अपने इनके जो है चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी दोस्तों, पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है। तुगलक में, तुगलक के याद में। और इनका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खा भी, जौना खा के नाम पे ही जौनपुर नाम पड़ा, जौनपुर शहर का जौना खान। इनके जो है चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थान आपसे पूछा है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, ए देवी पाटन, नहीं। ऑप्शन बी कौशाम्बी। जी हाँ, कौशाम्बी जो है आपका जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपके यूपी के ही किसी जिले में स्थित है? आप लोग या मतलब सोचिए अपने मन में किसका आंसर क्या होगा। लखनऊ, नहीं। वाराणसी, बिल्कुल सही। जो भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा स्थित है? देवरिया, नहीं। महाराजगंज, यह भी नहीं। कुशीनगर, यह भी नहीं स्थित है जहाँ चौरी चौरा स्थित है। गोरखपुर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है जिले में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। आपके मन में आएगा कि चौरी चौरा क्या था? तो जब महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था आपका, तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान एक जो इनके समर्थक थे, जो भीड़ थी, एक चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में
शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी, चल रही थी। तो पुलिस क्या है, पुलिस को यह अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आके उस भीड़ के विरोध में कुछ बोला, उसके बाद उन लोगों ने माना नहीं, तो पुलिस ने डायरेक्ट भीड़ पर गोलियां चला दी। तो उस समय जो है भीड़ में एकदम युवा थे, तो वो लोग क्या कहते हैं भाई, एकदम उग्र स्वभाव के हो गए, और वो लोग डायरेक्ट जो है वहां का जो नजदीकी थाना था, वहां पे जाके उन्होंने पहले तोड़ फोड़ की, और फिर पुलिस वालों से मार पिटाई की, और डायरेक्ट उस थाने पर आग लगा दी। तो उसमें जो है आपके 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो उससे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को बहुत ही दुख हुआ, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वही स्थगित कर दिया था। तो आपको जो स्थान का नाम ही चौरी चौरा था। तो यह जो है चौरी चौरा घटना बहुत ही प्रसिद्ध है, और आपके एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और क्लासों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।